भारत ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, ये तो अपने आप में एक जीती जागती सांस लेती हुई भूगोल की किताब है। यहाँ आपको बर्फीले पहाड़ मिलेंगे तो वहीं तपते हुए रेगिस्तान भी। एक तरफ घने जंगल हैं तो दूसरी तरफ शांत द्वीप। तो चलिए आज भारत के इन्हीं अलग अलग रूपों की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। और ये रहा हमारी यात्रा का रोड मैप। ये नक्शा भारत के अलग अलग भौगोलिक चेहरों को दिखाता है। हम एकदम ऊपर उत्तर के पहाड़ों से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके इन सभी रंगों में छिपी कहानियों को जानेंगे। तैयार हैं? तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है दुनिया की छत से, हिमालय से। ये सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, ये भारत के लिए एक विशाल प्रहरी की तरह है। एक ऐसी दीवार जो यहाँ के मौसम, नदियों और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी एक आकार देती है। हिमालय की विशालता का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर को देखिए, 8,848 मीटर। जी हां, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, मतलब इस धरती का सबसे ऊंचा मुकाम। सोचिए यहां खड़ा होना कैसा लगता होगा, जैसे आसमान बस कुछ ही दूरी पर हो। असल में हिमालय कोई एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर चलती 3 विशाल श्रृंखलाएं हैं। सबसे ऊपर है हिमाद्री या ग्रेट हिमालयज, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। उसके ठीक नीचे आता है हिमाचल और फिर सबसे आखिर में है शिवालिक की हरी भरी पहाड़ियां। हिमालय को एशिया का वाटर टावर यूं ही नहीं कहते। यहीं के ग्लेशियरों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां निकलती हैं। और ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये तो करोड़ों लोगों के लिए जीवन की धारा हैं, उनकी जिंदगी की लाइफलाइन है। तो जब ये नदियां पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरती हैं तो हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें ले आती हैं भारत के दिल में, उसके अन्न के कटोरे में, यानी उत्तरी मैदानों में। ये वो जमीन है जो पूरे देश का पेट भरती है। ये देखिए कैसे पहाड़ों से निकली ये नदियां मैदानों में आकर एक घना जाल सा बुन देती हैं। यही नदियां अपने साथ पहाड़ों से लाई हुई उपजाऊ मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यहां बिछा देती हैं और इस पूरे इलाके को सींचती हैं। तो ये उत्तरी मैदान आखिर हैं क्या? दरअसल ये एक बहुत बड़ा समतल और बेहद उपजाऊ इलाका है। इसे इन्हीं नदियों ने लाखों सालों में अपनी लाई हुई मिट्टी से बनाया है। और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। पहाड़ों से मैदान तक नदी का ये सफर भी बड़ा दिलचस्प है। पहाड़ से उतरते ही ये पहले बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाले भाभर इलाके में लगभग गायब हो जाती हैं। फिर आगे जाकर दलदली तराई क्षेत्र में फिर से जमीन पर आ जाती हैं। इसके बाद ये बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर यानी नदी के पास की नई उपजाऊ मिट्टी वाले मैदान बनाती हैं। तो अब तक हमने देखे दुनिया के सबसे जवान और ऊंचे पहाड़। अब चलिए सफर करते हैं दक्षिण की ओर, भारत के सबसे पुराने, सबसे स्थिर भूभाग की तरफ। ये है प्रायद्वीपीय पठार, जो हिमालय के जोश के बिल्कुल उलट बेहद शांत और प्राचीन है। ये पठार सचमुच भारत का खजाना है। इसकी पुरानी कठोर चट्टानों के नीचे लोहा, कोयला, मैंगनीज जैसे बेशकीमती खजाने भरे पड़े हैं। ये खनिज ही देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं। ये जो पूरा तिकोना इलाका है, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और इसी का एक बहुत बड़ा, सबसे अहम हिस्सा है दक्कन का पठार, जो दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। इस पठार की अपनी ही एक अलग दुनिया है। इसके दोनों किनारों पर पश्चिमी और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियां इसे काटती हुई बहती हैं। करोड़ों साल पहले यहाँ हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के लावा की मोटी परतें आज भी मौजूद हैं। और यहाँ आपको घने वर्षावनों से लेकर सूखी झाड़ियों तक हर तरह का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। चलिए अब पठार के बीचों बीच से निकलकर भारत के किनारों का एक तेज चक्कर लगाते हैं। एक तरफ है लंबा चौड़ा समुद्र तट, तो दूसरी तरफ है विशाल रेगिस्तान। दोनों ही भारत के बिल्कुल अलग रंग दिखाते हैं। भारत की किस्मत अच्छी है कि इसे एक बहुत लंबी कोस्टलाइन यानी समुद्र तट मिला है। इसके पश्चिम में भी तटीय मैदान हैं और पूर्व में भी। लेकिन ये दोनों किनारे एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, जो पश्चिमी तट है वो काफी संकरा है और कटाफटा है, जिस वजह से यहाँ कई अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। वहीं पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा और समतल है। यहाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां विशाल डेल्टा बनाती हैं। और अब पानी और हरियाली से एकदम उलट चलते हैं भारत के विशाल और शुष्क रेगिस्तान थार की ओर। ये दूर दूर तक फैले रेत के टीलों और बेहद कम बारिश वाला इलाका है। ये भारत का एक और अनोखा चेहरा है।
हमारे इस शानदार सफर का आखिरी पड़ाव आ गया है। अब हम भारत की मुख्य भूमि को पीछे छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ेंगे, भारत के खूबसूरत द्वीपों को देखने। भारत के पास दो मुख्य द्वीप समूह हैं, एक अरब सागर में चमकते लक्षद्वीप के मोती और दूसरा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार की पन्ने जैसी हरी भरी श्रृंखला। और ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, ये जानना बड़ा मजेदार है। अंडमान और निकोबार दरअसल समुद्र के नीचे के पहाड़ों की चोटियां हैं जो ज्वालामुखी से बने हैं, इसलिए यह उबड़ खाबड़ जमीन और पहाड़ियां हैं। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप मूंगे की चट्टानों यानी कोरल से बना है, इसलिए ये द्वीप सपाट और रेतीले हैं। तो ये था हमारा छोटा सा सफर, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर द्वीपों के गर्म पानी तक। हमने देखा कि भारत कोई एक भूभाग नहीं है, बल्कि कई तरह की दुनियाओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जो एक साथ बुने हुए हैं। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि किसी भी देश का भूगोल यानी उसकी जमीन, पहाड़, नदियां उसकी किस्मत को कैसे आकार देते हैं। जरा सोचिए, हमारे इन पहाड़ों ने, इन मैदानों ने और इस समुद्र ने हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को और हमारी जिंदगी को कैसे बनाया है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।